नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 29 जून यानी आज से लेके 5 जुलाई तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं जमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं जमिनाई, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं आपसे, आप क्या चाहते हो उनसे, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देख लेते हैं जमिनाई, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। जमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जमिनाई के लिए, और जमिनाई की करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्यों है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जमिनाई आपके पर्सन की तरफ से। 2 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सूट्स एंड डेथ के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव एनर्जी में है, बहुत ज्यादा परेशान है। उनको लग रहा है कि आपने धोखा दिया, शायद रिश्ता ही खत्म, ये पारिवारिक रिश्ता लग रहा है। उनको ये लग रहा है कि किसी और की वजह से क्या उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, क्या इस रिश्ते में ऐसा होना था, मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे साथ ऐसा हो गया। तो ये इंसान पूरी तरीके से परेशानी में है, इस परेशानी से बाहर आना चाहते हैं। या फिर इनके पास दो रिश्ते थे, परिवार या आप, तो एक रिश्ते से अब उनको धोखा मिल गया, अब वो उस रिश्ते को खत्म करके परिवार में लौटना चाहते हैं। आपको पता है कि आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है। हो सकता है इनके पास दो रिश्ता था लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे ना किस रिश्ते को ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाए। अब उनको धोखा मिल गया, अब उनको लग रहा है नहीं मुझे इस रिश्ते से धोखा मिला, इससे अच्छा तो मेरा परिवार ही था। तो अब ये परिवार में लौटने के बारे में सोच रहा है। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, स्कॉर्पियो हाईलाइटेड है। देख लेते हैं जमिनाई आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में। जेमिनाई प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप
उनको याद तो कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप उनको याद नहीं कर रहे हो, लेकिन अचानक से आपके मन में ये आया है कि मुझे अपने लिए भी सोचना चाहिए। याद करके परेशान होके परेशान नहीं रहना है। पहले आप दिल से सोच रहे थे, दिल से सोच के उनको याद कर करके परेशान हो रहे थे, लेकिन अचानक से आपके मन में ये परिवर्तन आया है कि भाई सिर्फ उनके बारे में सोच के परेशान होने से अच्छा है कि मैं अपने बारे में सोचूं, अपने परिवार, अपने खुद के बारे में सोचूं, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचूं। और अब आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, या फिर इनके तरफ से धोखे का एहसास होने के बाद भी आप उनको याद कर रहे हो और आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो। आपको ये लग रहा है ठीक है, फिर से एक बार कोशिश करते हैं। अचानक से आपके मन परिवर्तन हो गए। पहले आप चुपचाप थे, अपने बारे में सोच रहे थे, और अभी आप फिर से एक नया शुरुआत करना चाहते हो क्योंकि आपको उनको याद आ रहा है। उनकी साथ बिताए हुए पल आप भूल नहीं पा रहे हो, और ये परिवर्तन आप में अचानक से आया है। पहले आप ऐसा नहीं सोचते थे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली आपके पर्सन जो है आपके साथ जुड़ने के बारे में सोच रहा है। ये चाहते हैं कि आपके साथ बात हो जाए, बहुत सारी बातें हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, और जो दिल की बातें हैं ये दिल खोल के आपके साथ करें, और एक रिस्क लेके एक स्टेबल ऑफर के साथ ये आपकी तरफ आए। ये चाहते हैं कि जो भी बात अनकही है, जो भी बात आप लोगों में नहीं हुई है, जो बात आप बोलना चाहते हो, क्योंकि इनको तो दुख हो रहा है कि आपने इनको धोखा दे दिया, आपने इनके साथ रिश्ता तोड़ लिया। तो ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये बात करेंगे आपसे। सबसे पहले ये आपसे बात करेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, ऐसा ये चाहते हैं। ये चाहते हैं कि क्या है आपके मन में, क्या आप इनके साथ रिश्ता रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते हो, किस तरीके से रिश्ता रखना चाहते हो, कितना बात करना चाहते हो, कैजुअली या बहुत गहरे रिश्ते रखना चाहते हो, ये सारी बातें ये आपसे क्लियर करना चाहते हैं। और चाहते हैं कि आप भी इनके साथ दिल खोल के अपनी मन की सारी बातें बोले, जो कि इनको भी जानना है और आपसे जानना है, क्योंकि आपके हिसाब से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। एक बार उनको धोखे का एहसास हो रहा है, एक बार उनको लग रहा है अरे मेरे पास दो रिश्ते हैं, या फिर आपके पास दो रिश्ते हैं, ऐसा उनको लग रहा है। तो ये परेशान है, इस परेशानी से बाहर आना चाहते हैं, और इस परेशानी से बाहर आने के लिए तो बात करना ही पड़ेगा। आपने उनको नो कांटेक्ट जोन में भी डाला हुआ है, शायद शायद आप उनसे एक बार भी बात नहीं कर रहे हो। जितना ये कोशिश कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने पहले उनसे बात करना बंद कर दिया था। अभी अचानक से आपको लग रहा है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, आपको उनकी याद आ रहा है। तो ये तो उनको समझने में वक्त लगेगा ना आपके मन में क्या चल रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। जमीनाई देख लेंगे आप क्या चाहते हो। हर्मिट का कार्ड आया है। आप भी सेम ही उनसे उम्मीद कर रहे हो कि भाई तुम चुपचाप करे ना रहो, मुंह बंद करके ना रहो, जो भी बोलना है बोलो। देख लेते हैं हाँ। एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में।
हामिद के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं दी एम्प्रेस, फोर ऑफ कप्स और नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप ये चाहते हो कि आपके जो पर्सन है ये स्टक ना रहे अपनी सोच में, दूर से आपको ऑब्जर्व ना करे कि भाई क्या चल रहा है, आपको बोलना है तो आके बोलो। ऐसा नहीं कि आपने उनको ऑफर नहीं दिया, आपने उनको स्टेबल ऑफर भी दिया है, उनके पास ऑप्शन भी है, ऑफर भी है, फिर भी ये परेशान है, फिर भी उनको धोखे का एहसास हो रहा है, फिर भी ये स्टक है। तो आप चाहते हो या तो भाई आप सफाई से बातें करो, या रिश्ता छोड़ के जाना चाहते हो तो चले जाओ, क्योंकि जो आपके पास है वो तो आप देख नहीं रहे हो, जो नहीं है उसको लेके रो रहे हो। आप उनको जो ऑफर कर रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो, आप किसी और के लिए उनको वक्त नहीं दे रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए आप भी गुस्से में हो। आप देख रहे हो कि अच्छे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं अच्छी तरीके से, लेकिन उनको सैक्रिफाइस करना नहीं आता है। आप चाहते हो कि या तो ये थोड़ा सा सैक्रिफाइस करे, अपने बारे में सोचना छोड़ के जो खुद के पास है उसको उस पर नजर दे, जो नहीं है उस पर इनकी नजर है, जो कि दुख का कारण नहीं है, ये जबरदस्ती अपने आप को परेशान कर रहे हैं, अपने आप को ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, हालांकि वो हुआ नहीं। तो आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो कि अपनी सोच से बाहर आए, अपनी स्टकनेस से बाहर आए, अपनी सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आए, वरना रिश्ते से मूव ऑन कर जाए। सीधी सी बात है, समझना होगा, वरना आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आप किसी वर्गो, किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो। वर्गो एंड स्कॉर्पियो जो है वो हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना है। देखेंगे आउटकम क्या आता है आप लोगों के रिश्ते की। जेमिनाई, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। इससे हमें आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में। आपके रिश्ते की आउटकम मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं हर्मिट। फिर से हर्मिट आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये सीधी सी बात है, जिद में आके स्टक रहने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करना पड़ेगा इस रिश्ते में। बैलेंस करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप दोनों के दोनों, खास करके आपके पर्सन की तरफ से कार्ड आया था कि ये इनडिसाइसिव एनर्जी में है, ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों को रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा रिश्ता बैलेंस करने के लिए। 12 गिव एंड टेक देनी पड़ेगी, स्टकनेस से बाहर आना पड़ेगा, और एक तरफा सोचने से काम नहीं चलेगा। हो सकता है कि आप या फिर आपके पर्सन कोई अपनी मर्जी के मालिक हो, आप जो बोल रहे हो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, अपनी मर्जी के मालिक हो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के लिए बुरा सोचते हो। आप खुद कमाते हो, आप खुद स्टेबल हो, आप खुद निर्णय ले सकते हो, लेकिन आपकी बात को मानने से परेशानी हो रहा है उनको। वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और आप खुद कुछ कर रहे हो, खुद सबका ख्याल रख रहे हो, रिश्ते में सही तरीके से आपकी इन्वॉल्वमेंट है, फिर भी आपके लिए रिश्ता बैलेंस किया नहीं जा रहा है, फिर भी आपको गलत समझा जा रहा है। आपके जैसे बनना तो हर कोई चाहता है,
नहीं हो रहा है तो आप गलत हो चुके हो अभी। तो इसीलिए आप लोगों की रिश्ते में बैलेंस की जरूरत है, सोच में बैलेंस, रिश्ते में दोनों की इक्वल गिव एंड टेक जो देना है सोच में, उसका बैलेंस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, स्टकनेस से बाहर आना पड़ेगा। और एक बात देखिए, आप लोग कोई बच्चे नहीं हो, आप लोग समझदार लोग हो, मैच्योर पर्सन हो, तो मैच्योर बिहेवियर कीजिए, रिश्ते को उस तरीके से निभाइए, रिश्ते में मेहनत कीजिए, तब जाके रिश्ता बैलेंस होगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। आपके लिए कार्ड आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ट्रस्ट एंड सक्सेस। डेफिनेटली आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपको उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, और आपको भरोसा भी रख के मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको किसी चीज पर भरोसा ही नहीं होगा तो आप उस चीज को अचीव कैसे करोगे। इसीलिए किसी चीज को हासिल करना है तो पहले उस चीज पर भरोसा करें, मेहनत करें, और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हो, तो ही आप उस चीज में उतर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।